अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। अभी हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रीफ जो है वो जर्मन लैंग्वेज का पढ़ेंगे, बेआइंस का। ठीक है। और जब आपने ब्रीफ लिखना है उसमें बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसका आपने ख्याल रखना होता है और रखना होगा आपको। ठीक है। और जब आपने ब्रीफ शुरू करना है, आप जैसा कि जानते हैं कि आपने टोटल 4 पॉइंट्स जो हैं फिर पुंक्टन आपने लिखने होते हैं। ठीक है। और ब्रीफ शुरू करने से पहले आपने बिट्रेफ ज़रूर लिखना है। बिट्रेफ का पता है ना आपको क्या होता है? बिट्रेफ होता है कि आप जो ख़त लिखने जा रहे हैं उसका मौजू क्या है। ठीक है। सब्जेक्ट क्या है आपके ब्रीफ लिखने का। ठीक है। तो आपके जो बिट्रेफ है उसका जो मतलब सब्जेक्ट है वो है लेम इन देर नाख्ट, यानी कि रात के वक्त शोर। ठीक है। ये इसका मौजू है, इसके ऊपर आपने ख़त लिखना है अपने हमसाए को कि वो रात को शोर करते हैं, उनसे कहना है कि भाई मैं सुबह काम पे जाता हूँ। इस तरह का एक ब्रीफ है। इसके चार सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा, ब्रीफ का शुभ सबसे पहले आपने बिट्रेफ लिखना है, किस मौजू के ऊपर आप लिखने जा रहे हैं, नंबर 1। और दूसरा, आपने राइट साइड पे डाटुम जो है लिखनी होती है। जैसे कि आज 17 अगस्त है तो आप लिखेंगे 17 अगस्त 2024, जो कि आपको लिखी हुई नजर आ रही है। ठीक है। गुड। आपकी आसानी के लिए हमने इसका नीचे उर्दू में तर्जमा भी लिख दिया है ताकि आपको ब्रीफ की अच्छी तरह से समझ आ सके। ठीक है। अपने एग्जाम में तर्जमा नहीं लिखना, ठीक है, लेकिन आपकी आसानी के लिए नीचे तर्जमा लिख दिया गया है। ठीक है। सबसे पहले आपने लिखना है, अगर आपको पता है आप किसको ख़त लिखने जा रहे हैं तो फिर आप लिखेंगे उसका नाम। अगर फ़राओ है तो आप लिखेंगे लीबे फ़राओ आना बाइशपील आप लिख सकते हैं। अगर वो आदमी है, हमसाया आपका, तो आप लिखेंगे लीबा, आर आ जाएगा, लीबा हेयर म्यूल। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। ओके। सब आप उसको लिखेंगे, सबसे पहले उसका हालचाल पूछेंगे। इश होफे एस गेट इन गुड, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। फिर उसके बाद, इन देन लेट्सन वॉकन हाबे इश ऑफ्ट लेम आउस ईरर वोनु गेहॉट, पिछले चंद हफ्तों से मैंने आपके अपार्टमेंट से मतलब कि अक्सर शोर सुना है। ठीक है। ऑफ्ट लेम आउस ईरर वोनु गेहॉट, आगे कौन आ जाएगा, बेजोंडर्स आबंड्स नक्सवाई उन स्वांसिश उअ। ठीक है, खास तौर पर रात 10 बजे के बाद। ठीक है। दो जुमले जब आप इकट्ठे लिखते हैं तो ये भी आपने ख्याल रखना है कि जो पिछला जुमला है उस पर कॉमा जरूर लगाना है आपने। ठीक है। तो ओके, आगे चलते हैं। आगे वो कहते हैं दा इश फ्रू आउफ स्टेहनमुस, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। कानिश लाइडा निस्ट निस्ट गुड श्लाफन। ठीक है। तो इस तरह अनफॉर्चुनेटली मैं अच्छी तरह नहीं सो सकता। ठीक है। ओके, कानिश लाइडा निस्ट गुड श्लाफन, मैं अच्छी तरह नहीं सो सकता। वेन एस लाउड इस्ट, जब शोर होता है तो मैं अच्छी तरह सो नहीं सकता। ठीक है। अब ये भी आपको पता है, वेन जो है वो नेबनजार्स है। जब आप वेन के साथ जुमला लिखते हैं, ठीक है, तो वर्ब हमेशा एंड पे लिखी जाती है। अब यहाँ पे इस्ट जो है वो एंड पे लिखा हुआ है, नजर आ रहा है ना आपको? ठीक है। तो अब ये भी दो जुमले इकट्ठे हो गए यहाँ पे। ठीक है, शलाफन के बाद कोमा आएगा और दूसरा जुमला हमारा शुरू, वेन एस लाउड इस्ट, जब शोर होता है। ठीक है। तो वेन का आपको पता ही है, ये नेबनजार्स है। चलें आगे चलते हैं कि एस वेरे हिलफ्राइश, ये बहुत मददगार होगा। वेन जी आबंड्स एट वास लाइजा जाइन क्यूंटन, ये बहुत मददगार होगा अगर आप रात को कुछ खामोश रहें। वेन जी आबंड्स एट वास लाइजा जाइन क्यूंटन है, बहुत अगर आप रात को खामोश रहें। ठीक है। दामित आले नाखबान गुड श्लाफन क्यूनन, जिसके साथ तमाम पड़ोसी अच्छी तरह सो सके। ठीक है। दामित भी आपको पता होना चाहिए नेबनजार्ट्स है। ठीक है। वेन भी नेबनजार्ट्स है। ठीक है। अब आप इसमें देखें, जो वेन के साथ हमने जुमला लिखा है इसमें चूंकि वर्ब जाइन और क्यूंटन हेल्पिंग वर्ब दोनों एंड पे जाएंगे। ठीक है। तो ये नेबनजार्ट्स का तरीका हम कहीं पहले सीख चुके हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और दामित, ये भी नेबनजार्ट्स है। ठीक है। इसमें भी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एंड पे जाएगा। आप देख सकते हैं श्लाफन क्यूनन हमने एंड पे लिखा है। ठीक है। ओके, आगे चलें। फिलाइस्ट क्यूनन वियर उन्स आइन माल ट्रेफन, शायद हम एक बार मुलाकात भी कर सकते हैं। ठीक है। दारूब सुशप्रेशन, इस बारे में बात करने के लिए हम जो है वो मुलाकात भी कर सकते हैं। इश बिन जिश, मुझे यकीन है। दास वीर आइने ल्यूजुंग फिंडन, मुझे उम्मीद है कि हम एक जो है
हल जो है वो तलाश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम ल्यूजिंग फिंडन क्यूनन भी लगा दें, बल्कि ज़्यादा अच्छा जुमला बन जाएगा, क्योंकि जुमला हमारा नेबनज़ार्ट्स में है। तो यहाँ पे आप क्यूनन लिख लें, हैं, इश बिन ज़िशर, मुझे उम्मीद है, कोमा दस वीर आइने ल्यूजिंग फिंडन क्यूनन, के हम एक अच्छा जो है वो हल ढूंढ सकते हैं। दी फ्यूर उन्स बाइडे गुड इस्ट, जो हम दोनों के लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा। ठीक है, आगे कहता है फीलन डांक फ्यूर ईरे फेस्टेनिस, आपकी अंडरस्टैंडिंग का, फेस्टेनिस का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आगे आप लिखेंगे मिड फ्रॉन्डिश ग्रूसन, और आखिर में आप लिखेंगे अपना ईयर नाम है, आपका जो नाम है सिर्फ, और उसके बाद आप क्लोज कर देंगे। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स? तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रीफ कि अगर आपका हमसाए में शोर है और वो रात को देर तक शोर करते हैं, आपने सुबह काम पे जल्दी जाना होता है, आप उनके साथ एक टर्मीन बनाएं, उसका ल्यूज़ुम जो है वो आपने ढूंढनी है, उसके ऊपर एक छोटा सा ब्रीफ जो है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स? सो थैंक you very much for watching, and before going, don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time and take care.